राम 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 नारायण 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 नारायण। अब बोलो नारायण परमावशन। मन की सुनाई कल परसों, उनमें क्या समझे आप? क्या मतलब समझे? स्वतः निवृत्ति में है? स्वतः जो निवृत्त हो रहा है, हाँ, उसके साथ जो संयोग की रुचि है, हाँ, ये खास बात आती है। हाँ, वो खुद तो कोई करता नहीं, हाँ, और जब जिसमें क्रिया हो रही है वो अलग हो रहा है, हाँ, फिर ये बंधन कैसे हुआ है? ये तो उसी कारण से संयोग की रुचि के कारण से। जी। अब संयोग की रुचि मिट जाए तो बंधन छूट जाए। कि बंधन तो छूट रहा है, देखो परमात्मा का अंश है जीवात्मा, और मनुष्य अष्टानिर्जन की प्रकृति में स्थित है। तो प्रकृति और पुरुष दो हुए, तो इन प्रकृति के अंश को पकड़ने से ये झमेला बना है। बार बार दुख पाते हैं, सुख पाते हैं, भोगते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं। इसमें कारण है, कारण गुण संग उससे सरस्वती गुणों का संग है, ये सरस्वती होने में कारण है। और गुण क्या है? सत्पुरुष गुण प्रकृति से बड़ा, तो ये प्रकृति है, प्रकृति का संबंध है, इसलिए हम दुख पाते हैं। अब उसके संयोग के वियोग को नाम योग है। योग का गीता ने योग की परिभाषा दो बताई, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुखों के संयोग के वियोग को योग कहते हैं। तो दुखालय मसासुर, ये जो संसार का संबंध है ना, उस संबंध में जो सुख है उसकी इच्छा है ना संयोग की। संयोग में सुख लेने के लिए संयोग की इच्छा है, यही बंधन का कारण है खास। और सुख भोगते हैं, यही बंधन का कारण है। सुख की इच्छा, सुख का भोग, ये सुख की आशा, ये बंधन है। दुख वियोगम योग उचित ऐसा ही बोल देते हैं। दुख संयोग वियोगम, बीच में संयोग क्यों लगाया? संयोग यूँ लगाया है कि एक योग है, एक संयोग है, एक वियोग है, तीन चीज है। एक संयोग, एक वियोग और एक नित्य योग। योग को नित्य कह दो। तो योग की परिभाषा भगवान ने की समत्वम योग उच्यते, और एक कही है कि दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुखों के संयोग का वियोग हो जाए तो दुख है, दुखों का योग नहीं होता है, संयोग होता है। योग तो नित्य है, नित्य प्राप्ति होती है, योग होता है, और संयोग होता है, वो संयोग और वियोग दोनों होते हैं। इसमें नित्य योग और वियोग भी होता है, तो नित्य योग वियोग में तत्व एक ही रहता है। मानो चेतन परमात्मा के साथ संबंध उसको कहते हैं योग, उस संसार के साथ संयोग उसको कहते हैं संयोग। उस संसार में संयोग और वियोग दोनों दिखते हैं, और परमात्मा के साथ भी संयोग और वियोग दोनों दिखते हैं। तो संसार के योग को संयोग कहते हैं, और परमात्मा के साथ योग है, उसका नाम योग कहते हैं। वो नित्य योग मन, वो योग नाम संबंध है, योग है, वो संबंध नित्य है, इस बात उसका नाम योग कहा। सम्यक योग है, ये संयोग है जो कृत्रिम है, संयोग और वियोग होगा। और योग है उसमें नित्य योग में भी योग और वियोग होते हैं, तो वो दोनों ही प्रेम की अवस्था है, योग और वियोग। जैसे
श्री जी का भगवान का योग होता है तो योग हुआ, वियोग होता है उसमें, तो उसमें योग में वियोग, वियोग में योग, योग में योग, वियोग में वियोग, अवस्था होती है उसमें। तो वो योग कहलाता है। योग मानो नित्य योग। तो परमात्मा के साथ नित्य योग है, अब भी है, अभी उसको पहचानते नहीं है, केवल योग को पहचानना है। परमात्मा के साथ किस जीव का संबंध नहीं है। हमें ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अविनाशी है और ये अविनाशी है, और ईश्वर का ही अंश है, ये अंश ही है। अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि। अब योग में अविनाशी है, चेतन है, अमर है, सहज सुखराशि। चार बात आई। एक तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, एक चेतन, एक अमर, एक सहज सुखराशि। परमात्मा का अंश हुआ, उसमें चार बात हुई। एक अविनाशी है, तो अविनाशी के साथ हमारा योग है, वो तो है नित्य योग, और विनाशी के साथ हम कहते हैं वो है संयोग, बना हुआ संयोग। तो संयोग का वियोग करने से भी वही चीज होगी, और नित्य योग से ही वही चीज होगी। इस बात से तम विद्या दुख संयोग वियोगम, दुखालय में शाश्वत संसार, उसे संयोग का वियोग श्रोता हो जाए, उसका नाम योग हो जाएगा। तो चाहे संसार के संयोग का वियोग करो तो योग हो जाएगा, और परमात्मा के साथ योग करो तो इसके साथ वियोग हो जाएगा। तो उसके साथ परमात्मा के साथ जो योग है उसको कहा है समत्वम योग उच्यते। उस योग की परिभाषा एक, दो परिभाषा है। समत्वम योग उच्यते, समता का नाम है योग, और संसार है विषम, ये सम नहीं है, उत्पत्ति विनाशशाली है और तरह तरह की चीज है। तो इसमें अविनाशी को देखना, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति, ये योग हुआ। समम पश्यन् ही सर्वत्र समम अवस्थितम ईश्वरम न हिनस्य आत्मना आत्मानम ततो याति परांगतिम। तो संसार के संयोग से दुख है, यही संस्पर्श जा भोगा संबंध जन्य भोग है, वो दुखों के कारण है। संबंध दो में रहता है, तो संसार बहुत सारे तो बहुत है, ये इसका संयोग होता है, और वो योग एक परमात्मा के साथ है। नित्य योग सदा संबंध था, वो सदा संबंध रहेगा, और अब भी नित्य संबंध है, उसका नाम योग है। तो उस योग के दो प्रकार बताए, संसार के वियोग को भी योग कहा, और परमात्मा में स्थिति हो जाए उसका भी योग कहा। परमात्मा में स्थिति हो जाए योग तो समत्वम योग से बताया। यहाँ संसार के संयोग का वियोग है, उस नाम भी योग है। तो संसार से वियोग करो तो समता में स्थिति हो जाएगी, और समता में स्थिति करो तो संसार में वियोग हो जाएगा। ये वो संज्ञा करी। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, और एकाग्र समत्वम योग योग स्था कुल कर्माणी संगम से तो आसक्ति त्याग करके और समत्व योग से तो योग स्था कुल कर्माणी, योग स्था योग में स्थित रहता है, वही कर्म कर, योग हरदम स्थित रहे और कर्म कर, तो वो कर्म संसार के लिए होगा। आप योग में समता में स्थित है तो अपने लिए करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्राप्त है वो तो नित्य प्राप्त है। तो नित्य प्राप्ति का नाम है योग, और जो अनित्यता से प्राप्त होता है वियोग होता है उसका नाम है संयोग। तो दुख के संयोग का वियोग करो तो योग हो जाएगा, और समता रूपी योग में से जो हो तो दुख के संयोग का वियोग हो जाएगा। ये दो परिभाषा। और योग कर्मसु कौशलम, ये कर्मसु योग कौशलम है, तो दो तरह अर्थ किया है इसका। भाई कर्मसु योग कौशलम, एक कर्मसु कौशलम योगा, तो कर्म से कौशलम योग नहीं है, कर्मसु योग है कौशलम,
कर्मों में जो योग है, समता है, यही कुशलता है, और कर्मों कोई तत्व नहीं है। तो वो जो योग है वो परमात्मा के साथ संबंध रहते हुए काम करता रहे तो कर्म में लिप्त निर्लिप्तता होगी, स्वतः स्वाभाविक ही। जैसे मनुष्य पैसों के लिए मजदूरी करता है तो मजदूरी करता है, उसका संबंध ज्यादा नहीं है, संबंध पैसों का है, पैसों के लिए करता है। पैसा नहीं मिले नहीं करेगा, अगर पैसे मिल जाएंगे तो करेंगे, तो मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे बस। तो संसार का काम धंधा का संयोग का वियोग होगा तो वो योग होगा, अपने को फल मिलेगा। और कर्मों का फल चाहते नहीं, कर्मों का फल चाहेंगे तो कर्म जैसे अनित्य है वैसे फल भी अनित्य होगा, कर्म जन्य होगा वो। और जो स्वतः सिद्ध है वो जन्य नहीं है। तो निवृत्ति है ये सदा रहने वाली है, प्रवृत्ति है वो निवृत्ति में हो जाएगी विलीन, पर निवृत्ति है वो रहने वाली है। जैसे दूसरा दृष्टांत बतावे, जैसे अपने संयोग हुआ तो संयोग हो तो वियोग होगा, और वियोग होने पे भी संयोग है जिसमें नियम नहीं है। संयोग का वियोग होता है तो है नियम, और वियोग होता है तो संयोग होगा, ये नियम नहीं है। मैं आज यहाँ पर बात करी, कल भी यहाँ पर बात कर सकेंगे, मैं कल कर सकेंगे, इस संयोग का नियम नहीं है। परंतु आज बात करें संयोग, इसका वियोग होना नियम है। तो संसार के साथ संबंध रहना ये नित्य नहीं है, इससे संबंध विच्छेद होना ये नित्य है। तो नित्य योग है वो, संबंध विच्छेद होते परमात्मा के साथ नित्य योग है। तो संयोग कहा है जो बढ़ता है वियोग होता है, उसका नाम संयोग होता है। और वो नित्य योग है, उसे वियोग नहीं होता है, संयोग होता है, वियोग नहीं होता है। उस वियोग की लीला होती है भगवान की, श्री जी की, तो उस वियोग में भी आनंद होता है, संयोग में योग में भी आनंद होता है। वियोग में चिंतन जाते होता है, विशेष चिंतन होता है। चैतन्य महाप्रभु ने तो विप्रलम्ब को, वियोग को ही ठीक माना है, ठीक तरह से, तो उसमें चिंतन ज्यादा होता है। योग में तो कभी तो उसमें परकीय भाव में ज्यादा माना है। स्वकीय भाव में साथ बने से अवहेलना हो जाए, परकीय में अवहेलना नहीं होती, उपेक्षा नहीं होती, और मिलने की उत्कंठा बढ़ती रहती है। और उत्कंठा में जो आनंद है वो मिलने में नहीं है, ज्यादा है। तो संयोग का है, वियोग योग होता है, उसको संयोग है। तो संसार का वियोग अपने को करना है और परमात्मा के साथ योग अपने को करना है। तो इसमें चाहे परमात्मा में स्थित हो जाओ तो संसार निवृत्ति हो जाएगी, और संसार की निवृत्ति करो तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। चाहे समझ लो, तो समत्वम योग से परमात्मा प्राप्ति का, और दुख संयोग वियोगम योग संगीतम संसार की निवृत्ति का। इसी को कहते हैं मूला विद्या से जगत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। तो अविद्या सहित जगत की निवृत्ति, केवल जगत की नहीं, जगत का कारण सहित जगत की निवृत्ति, तो इसको दुखों की निवृत्ति बताया, और परम आनंद की प्राप्ति। ये मुक्ति का लक्षण, वेदांति का लक्षण ये है कि मूला विद्या से जगत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। तो परमानंद की प्राप्ति उसका नाम योग है, और मूला विद्या से निवृत्ति का नाम भी योग है। ये दो योग अर्थ किए गए। दुख संयोग वियोगम योग संगतम, ये तो मूला विद्या से जगत निवृत्ति का नाम योग हुआ, और वो समत्वम योग उससे है, वो परमात्मा की प्राप्ति का नाम योग हुआ। तो दोनों योग है। संसार से वियोग करो तो परमात्मा में नित्य योग की प्राप्ति हो जाएगी, और परमात्मा प्राप्ति में योग कर लो तो संसार का वियोग हो जाएगा। और दुख क्या है, संबंध जाग होगा, जो संसार के साथ संयोग वियोग होते, ये दुख का कारण है।
तो ये स्पर्श जब होगा, संबंध जने भोग जितने हैं वो दुखों के कारण है। वो संबंध को बताने के लिए संयोग है। शायद वो संबंध नहीं है, वो तो नित्य संबंध है, वो नित्य योग है परमात्मा के साथ में। तो मूला विद्या से जगत निवृत्ति, इसका यहाँ बढ़ा है तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। और परमानंद की प्राप्ति किसे समर्थम योग उच्चते। महाराज ये बात जो कहना ही दुख संयोग वियोगम योग उच्चते, ये तो कहनी चाहिए थी कर्म योग में, और समर्थम योग उच्चते ये कहनी चाहिए थी यहाँ ध्यान योग में। ध्यान योग में उपलब्धि करना मुख्य होता है। उसका कहा ध्यान योग में तपस्या तो यत्नोभ्यास है, उसमें स्थिति के लिए जो प्रयत्न किया जाए तब वो ध्यान योग होगा। और वो दुख तो उसमें वियोग करना मुख्य होगा ना, मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाना, तो संयोग वियोग होने से योग हो गए। योगी युंजीर सततम आत्मानंदम रहस्य स्थित, अकेला एकांत में बैठ करके और मन को लगाओ परमात्मा है। योगी युंजीत, योग गया योगी युंजीर सतम आत्मा में रहस्य एकादश हीरा परिग्रह सुसोदय से बताती है। लगाने के लिए आने की बात बताई है। लगाने के लिए सुसोदय से प्रतिष्ठा परमात्मा शैलादि गोस्वामी तत्व विद्या एकाग्रम मन कृत्वा चित्तेन्द्रिय क्रिया ये चित्तेन्द्रिय विशुद्ध योग करने की बात है ना। आत्म विशुद्धि करने की, अब उसमें करने के संसार के लिए कर्मयोग में करने का संसार के लिए संबंध है, अपनी क्षमता में रहना है। यहाँ जो कुछ करना है वो ध्यान के लिए करना है, ध्यान के लिए करना है। इसका संयोग भी हो, ध्यान के लिए करना है तो वहाँ सम रूप में स्थिति करने के लिए वो ध्यान करने के लिए तो वहाँ समझता हूँ योग स्थिति। इसमें योग शब्द के दोनों तीनों और साथ में है। गीता में जो योग शब्द है उस योग में तीनों अर्थ है। एक तो संयोग मानो योग, एक तो परमात्मा के साथ योग करने का नाम है, और एक संसार से वियोग का नाम योग है। तो युद्ध योग है और वो है युद्ध समाधि। मानो परमात्मा में लगाने की समाधि है तो उस समाधि का नाम योग है। और एक है सुख योग का वियोग योग है, और एक नाम है योग का सामर्थ्य। योग है, एक युद्ध संयमन है, और एक युद्ध समाधि हो, एक युद्ध योग, तीन है योग। तो तीनों अर्थ आए हैं गीता में। तो योग शब्द में तीनों ही अर्थ मानना चाहिए, तब बढ़िया होगा योग। जो योग होगा उसमें तीनों अर्थ रहेंगे। यदि योग में योग करो तो तीनों अर्थ है, और युद्ध समाधि में तीनों अर्थ है, और युद्ध संबंध संयमन में तीनों अर्थ है। परंतु मुख्य कहीं संयमन है, कम युद्ध योग है, कहीं है युद्ध समाधि होगा मुख्य साथ में तीनों रहेगा। तो सामर्थ्य क्या है कि सामर्थ्य संसार का और उसके ऊपर असर नहीं पड़ता, ऐसी सामर्थ्य शक्ति आती है। तो वो बताया कि यही तेज सर्वो ये शाम साम्य सितम मना, साम्य सितम योग हो गया। ये शाम मना साम्य सितम कहीं यही सर्वजित, यहाँ जीवित अवस्था में ही वे संसार को जीत गए। तो संसार को जीत के ही संसार दुख आ रहे, इस योग उठ गए। अब संसार का दुख संयोग वियोग, ये संसार का नहीं होगा। राग द्वेष हर्ष शोक चिंता भय उद्वेग, ये सब संसार के संयोग में होते हैं। तो इनसे यही तीर्थ सर्वो ये साम्य से मना। क्यों कि निर्दोष ब्रह्म निर्दोष और सम है,
मन इसका निर्दोष और सम हो गया तो वो स्वयं परमात्मा में स्थित है। परमात्मा में स्वयं स्थित नहीं रहते तो मन में नित्य सत्ता नहीं आती। तस्मात ब्रह्मण की स्थिता ऐसा सामने स्थित मन निर्दोषम नहीं समम ब्रह्म, ऐसा मन हुआ तस्मात ते ब्रह्मण स्थिता। तो अब वो जो योग होता समता तो रूप हो गया परमात्मा का। अब योग हो गया, यदि योग क्या हो गया कि संसार से वियोग हुआ तो वियोग हो गया, तो यदि योग भी अर्थ आ गया, समाधि भी आ गया और समत्व योग जो सामर्थ्य आ गई तब संसार इस पर असर नहीं कर सकते, उसी समझ आ गई। तो योग में तीन अर्थ है। अब बोलो मानो सामर्थ्य है योग में, बड़ी विलक्षण सामर्थ्य है। इस बार भगवान क्या पश्चिम में योग में ईश्वर में ईश्वर में योग में पश्चिम ईश्वर संबंध योग देख तुम मेरा संबंध कैसा विलक्षण है। उसको विराट को दिखाया है ना, उसमें पश्चिम योग में मेरा योग ईश्वर मेरा सामर्थ्य की बात बताई। मेरा योग कैसा विलक्षण है। वो भगवान के दर्शन बताया तो वो दर्शन वो विराट जितना रूप है वो बताया भगवान के शरीर के एक देश में। तो 10वें अध्याय के अंत में बात बताई कि एकांश अहम एकांश विष्टव्य अथवा बहु नहीं चेने किंग जाते तबाजुन विष्टव्या विदम कृष्ण एकांशिक कृष्ण जगत संपूर्ण जगत को एक अंश से व्याप्त कर सकता हूँ मैं। एक अंश में बताया ना, तो भगवान क्या ये एक जगत कृष्णम पश्चात सहस्रम थोड़ा कृष्णम जगत पश्य मम देह मेरे। अच्छा भगवान के कहने में ये हुआ, ये अर्जुन ने भी यही कहा पश्याम देवांश तब देव देह सर्वांश तथा भूत संघान ब्रह्मांड ईश्वर सबको मैं देखता हूँ आपके देव देह। ऐसे समझने का अपस्थित देव देव से शरीर पांडव सदा सत्री का स्तंभ प्रभुत्व बनेगा वही सत्री कृष्ण तो मरेगा। अपस्थित देव देव से शरीर पांडव सदा सर कई कहते हैं विराट रूप मन संसार है जो परमात्मा स्वरूप है ज्ञान दिया शरीर दिखाया है उसका शरीर के एक अंश है। इस विराट से वो अलग है। ये विराट अलग ये अलग तो नहीं रहेगा मगर वो अलग है, वो अलग है। ये अलग सत्ता नहीं रहेगा, ये सत्ता स्वतंत्र नहीं है। उसको सत्ता माने अव्यय में बताया हुआ आत्मानो अव्यय अव्यय क्या होगा, ये अव्यय रहेगा। ये अव्यय कहते हैं इसको उर्दू में प्राहु अव्ययम अव्ययम प्राहु अव्यय कहते हैं क्योंकि प्रवाह रूप से कब से चला कब तक चलेगा इसका कोई अंतर नहीं। इस बात को अव्ययगा इस संसार को भी ऊर्धमूलम अधस्तार्थम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम प्राहु अव्यय कहते हैं है नहीं अव्यय वैसा ठंडान से जैसे प्रणानी यस्तम के दशा विविध। तो वो योग है नित्य परमात्मा के साथ नित्य संबंध है। नारायण 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 हो गया भाई। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2047 ज्येष्ठ संवत 5216 तदनुसार दिनांक 22 अक्टूबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद बिना संध्या पर हुआ। राम